जय हिंद साथियों। तो आज जो हम लोग करने वाले हैं आर्मी क्लर्क के लिए क्वेश्चन पेपर करने वाले हैं, जो कि अभी जो आपका एग्जाम आ रहा है उसमें आपको हेल्प करने वाला है। तो इस क्लास को आप लोग लास्ट तक देखिएगा और जितने भी सारे क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं आपको यहाँ पर देखना है कि इसमें से कितने क्वेश्चन आप कर पाते हैं। देखिए, ये ऐसा क्वेश्चन है कि जो आप एग्जाम में आ सकते हैं और अपने आप को यहाँ टेस्ट कर सकते हैं। देख सकते हैं कि वन प्लस डिफेंस अकेडमी कितना ज़्यादा आपको हेल्प करता है आपके आर्मी एग्जाम में और सटीक क्वेश्चन आपके लिए लाता है। तो आज जो भी क्वेश्चन है मैं कह सकता हूँ ये क्वेश्चन मॉडरेट लेवल का है, ठीक है, जो कि आपके एग्जाम में सेम का सेम ऐसे ही रहने वाला है। तो एक एक क्वेश्चन ट्राई करिए और कितना क्वेश्चन बनता है लास्ट में मुझे आप जरूर बताइएगा। तो बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पर कि भारत में कौन सा राज्य बंगाल की खाड़ी की सीमा से लगता है। देखिए, भारत में कौन सा राज्य है जो बंगाल की खाड़ी है यानी कि बे ऑफ बंगाल जो है उससे सटा हुआ है। तो ये क्वेश्चन जो है कई बार पूछे जाते हैं और अलग अलग तरह से पूछे जाते हैं। तो मैं आज आपको इस क्वेश्चन का डिटेली बताऊंगा। पहले तो इसका यहाँ पर ये देख लीजिए कि आंसर इसका क्या है। यहाँ पर आंसर देखने से पहले यहाँ पर मैं अगला इसका मैप दिखाता हूँ। अब देखिए, यहाँ पर ये मैप दिया गया है, आपका इंडिया का मैप दिया गया है यहाँ पर। अब देखिए, यहाँ पर बे ऑफ बंगाल यहाँ पर दिया गया है, बे ऑफ बंगाल। और बे ऑफ बंगाल के जो सटा हुआ राज्य है कौन कौन सा है देख लीजिए। यहाँ पर ये सारा बे ऑफ बंगाल है ना। यहाँ पर देखिए ये राज्य सटा हुआ है और ये राज्य जो आपका है तमिलनाडु है। कौन सा है? तमिलनाडु है। अब देख सकते हैं इस कलर में आपका तमिलनाडु दिया गया है। और देखिए ये भी आपका बे ऑफ बंगाल से आपका सटा हुआ है। तो ये जो है आपका ब्लू वाला ये आंध्र प्रदेश। तो दूसरा राज्य कौन सा हो जाएगा आपका? ये आपका राज्य जो है आंध्र प्रदेश है, ठीक है। और इसके अलावा एक ये राज्य है जो कि दिया गया है आपका उड़ीसा, देखिए यहाँ पर उड़ीसा। और चौथा एक राज्य आपका ये भी दिया हुआ है, इस कलर में दिया गया है आपका। तो ये जो है आपका वेस्ट बंगाल है। यहाँ पर मैं कहता हूँ यहाँ पर वेस्ट बंगाल है यहाँ पर। यानी कह सकते हैं कि चार राज्य यहाँ पर दिया गया है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है और वेस्ट बंगाल है। तो यहाँ पर देख लीजिए आपके ऑप्शन में उड़ीसा दिया गया है। तो आपका यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यानी कि अब आपको याद ये रखना है कि इंडिया का जो बॉर्डर है स्टेट का वो बे ऑफ बंगाल से चार राज्य सटा हुआ है। पहला तो दिया गया आपका उड़ीसा जो कि आपके ऑप्शन में दिया गया है। दूसरा जो है आपका आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश दिया गया है, दूसरा राज्य आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। और तीसरा राज्य दिया आपका वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल दिया गया है। और चौथा दिया गया है आपका तमिलनाडु। तो ये आपको सारे चीज याद करने हैं आपको, ठीक है। आप एग्जाम हो सकता है उड़ीसा नहीं हो, कुछ और हो, ठीक है। तो ऐसे ही आप क्वेश्चन को आपको रिवीजन करना है और आपको अपने एग्जाम के लिए नोट्स बनाना है और रिवीजन करना है। तो आप कभी एग्जाम में फेल नहीं करेंगे और अच्छे आपके जो कटअप बनेंगे, अच्छे आप कटअप से पास कर जाएंगे। तो ऐसे ही आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, ये क्लास अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर करिएगा और पहली बार है सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिएगा। अब अगले क्वेश्चन पर आ जाइए। अगला क्वेश्चन दिया गया आपका यहाँ पर कि 8 अप्रैल 2024 तक, यानी कि जो अभी जब मैंने क्लास तैयार किया था वो 8 अप्रैल को हो गया था, ठीक है। तो भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? अभी जो है भारत के राष्ट्रपति कौन है यहाँ पर? देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है रामनाथ कोविंद, प्रणब मुखर्जी, नरेंद्र मोदी और द्रौपदी मुर्मू। मैं उम्मीद करूंगा ये सभी स्टूडेंट को पता होगा आप लोगों को, तभी मैंने आपको यहाँ पर ये ले दिया है ताकि आपको यहाँ पर से रिवीजन हो जाए। अब देखिए यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा जो कि है द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू क्या है? अभी के करंट प्राइम माफ कीजिएगा प्रेसिडेंट है। अब देख सकते हैं इसका इमेज भी दिया गया यहाँ पर, यह आपका द्रौपदी मुर्मू है, ठीक है, द्रौपदी मुर्मू। अब देखिए इससे पहले कौन थे? इससे पहले कौन थे? तो यहाँ पर ये रामनाथ कोविंद। कौन थे? आपको ये भी रखना है याद, ठीक है। रामनाथ कोविंद क्या थे? इससे पहले के प्रेसिडेंट थे, ठीक है। और जो भी हैं इसके सारे के इमेज दिए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर क्या था? ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर आंसर है। अब अगले क्वेश्चन को देख लीजिए। यहाँ पर क्या दिया गया है कि मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है। अब देखिए ये क्वेश्चन लाने का मेरा मतलब क्या है? देखिए कई बार आप एग्जाम में स्टेट और कैपिटल भी पूछे जाते हैं, स्टेट और कैपिटल पूछे जाते हैं। तो स्टेट कैपिटल तो आपको सारा चीज पता होना ही चाहिए। देखिए बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होता है, इसलिए आपको यह आसान चीज है और पता होना ही चाहिए आप लोगों को। इसलिए मैंने आपको रिवीजन करवाने के लिए और मैं बताने के लिए आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन डाल दिया हूँ। तो आप देख लीजिए मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है?
तो यहाँ पर भोपाल है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए क्या है आपका, यहाँ पर आंसर हो जाता है। अब ये भी देख लीजिए लखनऊ किसका है, यहाँ पर है उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश का राजधानी कहाँ पर है, तो लखनऊ है। जयपुर को देख लीजिए, तो जयपुर किसका है, तो राजस्थान का। क्या है, राजस्थान। अगला है पंजाब कहाँ का है, अति माफ कीजिएगा, तो चंडीगढ़ कहाँ का है, तो पंजाब का है। ठीक है, तो आप ऐसे ही सारे नोट बना लीजिएगा। और यहाँ पर तो इतने सारे स्टेट दिया गया है, बाद बाकी अपने आप तरह से आप स्टेट और कैपिटल बना लीजिएगा। और सभी का सीएम भी हो सके या फिर गवर्नर हो सके, तो इतना चीज याद करके जाएंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब आगे आ जाइए, अगले क्वेश्चन में दिया गया यहाँ पर कि भारत को अंग्रेजी शासन से किस वर्ष स्वतंत्रता मिली थी यहाँ पर। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज कर जाते हैं और वैसे पता सभी को है। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक तो है कि यहाँ पर जो हमारा लॉ जो बना था, हमारा जो संविधान लागू हुआ था, इसमें बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ बच्चों को पता नहीं है, लेकिन आपको यहाँ पर आंसर गौर से देखना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए आपका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी है आपका आंसर। ठीक है, इसमें ज्यादा मैं डिस्कस नहीं करने वाला हूँ। अब आगे आ जाइए, अगले क्वेश्चन को देख लीजिए यहाँ पर। तो अगला क्वेश्चन यहाँ दिया गया है कि भारत की राष्ट्रीय मुद्रा का नाम क्या है। अब येन है, ठीक है, रूपी है, डॉलर है और यूरो है। देखिए ये भी क्वेश्चन लाने का मतलब ये है कि आपका यहाँ पर करेंसी और यहाँ पर कंट्री आपको ये भी पता होना चाहिए। यानी कि कंट्री और करेंसी आपको भी मेन देखिए बहुत सारे नहीं है, 200-250 बहुत ज्यादा हो जाता है। कम से कम मेन आप 100 कंट्री का, 100 कंट्री का, ठीक है, और करेंसी 100 करेंसी और याद कर लीजिएगा, तो आपके लिए एग्जाम में काफी रहेगा ये। तो यहाँ तो पता ही आपको कि इसका राष्ट्रीय मुद्रा का नाम क्या है, रुपी दिया गया है। देखिए इतना सारा क्वेश्चन आप, ऐसा नहीं है कि आप एग्जाम में नहीं आ सकते हैं। देखिए आप हमेशा आप डिफिकल्ट क्वेश्चन का ही तैयारी करते हैं, ऐसा नहीं है। आप एग्जाम में इजी लेवल के भी क्वेश्चन आते हैं जिस पर आप यकीन भी नहीं कर सकते हैं। अब आगे देख लीजिए, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि जीवन की सबसे छोटी इकाई निम्नलिखित में से कौन सी है। अब जीवन की जो यानी कि लाइफ की जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो कौन सी है, तो यहाँ पर देख लीजिए सेल, टिश्यू, ऑर्गन या फिर ऑर्गन सिस्टम। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर सी है कि सेल जो है यानी कि कोशिका। कोशिका क्या है, ये आपका स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ है, यानी कि लाइफ की सबसे छोटी इकाई है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पर आंसर हो जाता है। अब आगे आ जाइए, अगले क्वेश्चन में देख लीजिए। यहाँ पर अगला क्वेश्चन में दिया गया है कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधे कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं उसे क्या कहते हैं। जिस प्रक्रिया में, जिस प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड अपने आप अंदर ले लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। इस इमेज से देखिए यहाँ पर, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर एक आपका प्लांट दिया गया है आपका, ठीक है, अब प्लांट दिया गया है। अब देखिए सनलाइट लेता है, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, ठीक है, और यहाँ से रूट से क्या करता है, तो यहाँ पर वाटर लेता है और पत्ती से यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट्स लेता है। अब क्या करता है, इसके बाद ऑक्सीजन यहाँ पर क्या करता है, रिलीज करता है, छोड़ता है। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं। इस प्रोसेस को देखिए, ये तो खाना बनाना है, उसका जो अपना फूड प्रिपेयर करता है प्लांट। अब इसको इस प्रोसेस में जो भी काम हो रहे हैं, इस प्रोसेस का क्या नाम है, इस प्रोसेस का नाम क्या है, तो यहाँ पर फोटोसिंथेसिस है, प्रकाश संश्लेषण है। ठीक है, ये तो सारे चीज आपको पता ही होंगे, तभी मैं आपको रिवीजन करवा रहा हूँ। इसलिए मैंने बताया है कि आप क्वेश्चन जो रहेंगे आज के मॉडरेट क्वेश्चन रहेंगे आपके लिए। तो मॉडरेट क्वेश्चन रहेंगे, देखिए आप एग्जाम में क्वेश्चन अगर इजी आ जाएंगे, ठीक है, क्वेश्चन इजी आएंगे तो आपका कट ऑफ कहाँ चला जाएगा, कट ऑफ आपका चला जाएगा हाई, ऊपर जाएगा। और आपके हार्ड क्वेश्चन अगर आएंगे, हार्ड क्वेश्चन आएंगे तो कट ऑफ आपका लो जाएगा। तो आपके कभी भी एग्जाम को देखकर, क्वेश्चन को देखकर घबराना नहीं है, या फिर ये नहीं कहना कि इतना सारा क्वेश्चन इजी आ गया। सारा जो खेल होता है वो कट ऑफ पर होता है। इसलिए आर्मी क्लर्क जब भी आप लोग तैयारी करें आर्मी क्लर्क कट ऑफ के बारे में आपको हमेशा सोच के चलना है। क्वेश्चन पर डिपेंड करता है, क्वेश्चन आसान रहेगा तो आपका कट ऑफ नीचे जाएगा, क्वेश्चन डिफिकल्ट रहेगा तो आपका क्वेश्चन जो कट ऑफ रहेगा आर्मी क्लर्क का वो आपका नीचे जाएगा। अब आगे आ जाइए, अगले क्वेश्चन में देख लीजिए यहाँ पर क्या दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन पदार्थ की अवस्था नहीं है। देखिए यहाँ पर पदार्थ की जो अवस्थाएं होते हैं वो 3 स्टेज में होता है, 3 टाइप के होते हैं, या तो सॉलिड रहता है, लिक्विड रहता है या फिर गैस रहता है। आपने भी पढ़ा होगा पदार्थ के 3 अवस्थाएं होते हैं, या तो सॉलिड है, लिक्विड है या फिर गैस है, लेकिन ये अवस्था नहीं है। प्लाज्मा क्या है, अवस्था नहीं है। इसीलिए आपका आंसर भी क्या हो जाएगा यहाँ पर,
ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब आगे आ जाइए, अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया देखिए कि पृथ्वी के केंद्र की ओर वस्तुओं को खींचने वाला बल क्या कहलाता है। देखिए जब भी आप कोई वस्तु ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो क्या होता है, पहले ऊपर की तरफ जाता है और फिर क्या होता है, नीचे की तरफ ये आ जाता है। इसमें जो बल लगता है वो किस बल के कारण से वस्तु नीचे आ जाता है। तो यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन जो दिया गया है, घर्षण, गुरुत्वाकर्षण, चुंबक और प्लवनशीलता। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण हो जाएगा। तो आपका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी जरूर आया होगा। अगर नहीं पता है तो इसका आप लोग नोट बनाइए और रिवीजन करिए और ऐसे ही क्वेश्चन की तैयारी करिए। अब अगले क्वेश्चन को भी देख लीजिए। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है आपको कि नाइट विजन चश्मा किस प्रकार कार्य करता है। देखिए नाइट विजन जो आपका ग्लासेस होते हैं, गॉगल्स होते हैं, वो आप जनरली देखेंगे जो आपका रात के टाइम में जो ड्राइव किया जाता है तो उस टाइम ये पहन लिया जाता है ताकि लाइट जो अभी सामने से जो गाड़ी आता है तो लाइट उसको बढ़िया से उसको नहीं उस आंख पर फोकस करे। ठीक है, और रात में नाइट में भी थोड़ा बहुत दिखाई दे, उसको नॉर्मल दिखाई दे, तो उसे ही नाइट विजन चश्मा कहते हैं। ठीक है, तो कैसे काम करता है इसका डायरेक्टली आप लोग आंसर देख लीजिए। यहाँ पर इसका आंसर दिया गया है कि ये विद्यमान प्रकाश को बढ़ाकर एम्पलीफायर एग्जिस्टिंग विजिबल लाइट, यानी कि जो लाइट रहता है उसको और उस लाइट बढ़ा दिया जाता है उस ग्लासेस, उस नाइट विजन गॉगल्स के द्वारा, तो हमको क्लियरली दिखाई देता है। तो ये इसलिए काम करता है यहाँ पर। ठीक है, इस प्रकार काम करता है, यानी कि क्या करता है, लाइट को, जो लाइट सामने से दिखता है ना, उस लाइट को और एम्पलीफाई यानी कि बढ़ाकर कर देता है, तो आपका लाइट थोड़ा सा ही कम आपको अफेक्ट करता है आंखों पर और आप क्लियरली देख पाते हैं। तो आपका आंसर भी क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन में देख लीजिए। यहाँ पर अगला जो क्वेश्चन आने वाला है, 10 क्वेश्चन आपके लिए मैथ क्वेश्चन आने वाले हैं, फिर कंप्यूटर, फिर इंग्लिश के आने वाले हैं। और मैथ के भी जो क्वेश्चन रहेंगे आपको ऐसे क्वेश्चन रहेंगे कि आप 10 में से 10 क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, मैं उम्मीद करूंगा कि अगर आपका एग्जाम है तो आप इसमें से 10 का 10 क्वेश्चन जरूर करेंगे, और वो भी आप बिना पेन पेपर लिए हुए। ठीक है, अब एक क्वेश्चन क्या दिया गया यहाँ पर कि एक सैनिक 30 मिनट में 5 किलोमीटर दौड़ता है तो उसकी औसत गति किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगा। इस पर जरूर कॉल करिएगा, किलोमीटर प्रति घंटा में कितना होगा। अब देखिए यहाँ पर, तो देखिए 30 मिनट में 5 किलोमीटर, 30 मिनट यानी कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, प्रति घंटा, तो 30 मिनट में आपका 5 किलोमीटर है, यानी कि 60 मिनट में कितना हो जाएगा, 10 किलोमीटर हो जाएगा। तो आंसर भी क्या हो जाएगा, 10 किलोमीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा और भी इसका और भी तरीका है फार्मूला के द्वारा। तो आप लोग क्या औसत गति पूछ रहा है ना, यानी कि एवरेज स्पीड पूछ रहा है आपका ना, इसका फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है। अब डिस्टेंस दिया गया आपका 5 और टाइम दिया गया 30, मिनट दिया गया ना, तो मिनट 60 से भाग लगाए घंटा हो जाएगा। अब 60 उठ के यहाँ आ जाएगा, यानी कह सकते हैं यहाँ पर कि 5 गुना में 60 बटा में 30, आप काट के निकालेंगे 30 गुना में 60, 5 गुना में 10, तब भी आपका 10 किलोमीटर प्रति घंटा। आप ऐसे भी क्वेश्चन को आप ऑर्डरली भी कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है और आपने इसको क्वेश्चन देखते ही भी कर लिया होगा। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन को भी कीजिए आप लोग। क्या दिया गया है कि वीरों का एक दल रोज 12 लीटर पानी पीता है। जो आपका ग्रुप है वीरों का, यानी कि सोल्जर्स का, वो कितना पानी पीता है, 12 लीटर पानी पीता है। दल में अगर 20 वीर हैं, यानी कि इस ग्रुप में अगर 20 सोल्जर हैं तो 5 दिन के लिए उन्हें कुल कितना पानी चाहिए। अब एक दिन में कितना खपत करता है, 12 लीटर, उसमें कितना है, 20 लोग हैं। देखिए क्वेश्चन देख के कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल क्वेश्चन आसान है। अब देखिए एक दल जब बता दिया ना, एक ग्रुप बता दिया ना, एक ग्रुप में 12 लीटर खर्चा होता है ना, अब एक ग्रुप में जितना भी हो उसी को तो ग्रुप बनता है ना। एक दिन में एक दल के लिए 12 लीटर पानी खर्चा होता है, तो 5 दिन के लिए उसी ग्रुप का, तो एक दिन में 12 है तो 5 दिन में कितना हो जाएगा, 60 लीटर ना। डायरेक्टली आपका आंसर दिया गया है। यहाँ 20 से कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर इस क्वेश्चन में 20 से कोई मतलब नहीं है, बस कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। तो ऐसे ही आप एग्जाम में आता है क्वेश्चन, तो आप लोग ऐसे क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है, बस आपको देखना है कि आपको क्वेश्चन कैसे बनने वाला है। अब अगले क्वेश्चन को भी देख लीजिए क्या कह रहा है यहाँ पर। एक बेलनाकार पानी की टंकी की त्रिज्या यानी कि रेडियस 7 मीटर है और ऊंचाई 10 मीटर है। उसका हाइट कितना है, 10 मीटर है। टैंक की पानी की मात्रा कितनी हो सकती है,
यानी कि आपको क्या पूछा जा रहा है, वॉल्यूम पूछा जा रहा है। वॉल्यूम किसका, वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर, क्या है, सिलेंडर। इसका फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच फॉर्मूला होता है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है मेंसुरेशन का, तो मेंसुरेशन में आपके सारे फॉर्मूले याद होना चाहिए। मेंसुरेशन के सारे फॉर्मूले याद रहेंगे तो आपका क्वेश्चन 100% क्वेश्चन बन जाएगा। तो देखिए यहाँ पर मुझे फॉर्मूला पता था तो मैंने लगा दिया, आपको पता नहीं होगा तो आप कुछ भी इसमें नहीं कर सकते हैं। मेंसुरेशन एक ऐसा चैप्टर है कि बिना फॉर्मूले का कुछ भी नहीं हो सकता है, आपको ज़्यादा दिमाग भी नहीं लेगा कि मुझे करना क्या है। अब देखिए यहाँ पर पाई का वैल्यू कितना होता है, तो 22/7 होता है, और यहाँ पर दिया गया है आर स्क्वायर यानी कि 7 हो जाए, 7 गुना में 7 और गुना में हाइट दिया गया है 10, तो 10 कर लीजिए, आप गुना कर लीजिए, 7 7 कट जाएगा, 7 9 14, 7 9 14 15, यानी कह सकते हैं कि 15 आप कितना 0, यानी कि 1540 मीटर 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 क्यूब, मीटर क्यूब। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा आंसर। आपको फॉर्मूला पता है तभी इसको कर सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं कर सकते हैं। इसलिए फॉर्मूले आप लोग जरूर याद करिएगा मेंसुरेशन के क्षेत्रमिति वाले क्वेश्चन में। अब अगले क्वेश्चन को भी देखिए, अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि एक टैंक में 800 लीटर ईंधन है, 800 लीटर ईंधन है यानी कि फ्यूल है एक टैंक में। यदि टैंक वर्तमान में 75% क्षमता पर है, जितना जितना कैपेसिटी है उसका कितना है 75% अभी उसमें है, तो टैंक में कितने लीटर ईंधन है, तो अभी उसमें टैंक में जो है कितने आपके ईंधन है, देख लीजिए यहाँ पर ईंधन यानी कि 800 लीटर है, अब इसमें 75% है, 75% मतलब कि 75 × 100, 0 0 कट जाएगा, 8 5 40 का 0 और 8 56 और 4 60, यानी कह सकते हैं कि 600 लीटर अभी क्या है उसमें ईंधन बचा हुआ है। अगर यही कहता है कितना और बचा हुआ है, कितना और इसमें खाली है, ये कहता कितना खाली है, कितना और आ सकता है, तो आप क्या करते हैं, आप लोग 800 का 25% निकालते हैं, यानी कि देखिए 100% टोटल क्षमता होता है ना, 75% अभी भरा हुआ है, क्षमता है उस पर है, तो कितना है, कितना खाली है, तो 25%, 25 मैंने कर दिया, यहाँ पर 0 0 कट जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर रिजल्ट है 200, यानी कि 200 क्या हो जाएगा उतना अभी और इसमें जा सकता है ईंधन। लेकिन क्वेश्चन ये था कि कितना क्षमता पर है, तो 75% पर है, तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाता है। अब अगले क्वेश्चन को फिर से देखिए और मेरे करने से पहले कीजिएगा आप लोग, ठीक है। अब देखिए 25 सैनिक 100 मीटर रस्सी बराबर बांटते हैं। देखिए 25 सैनिक है और 100 मीटर रस्सी क्या करता है, इक्वली डिवाइड करता है, बांटता है, ठीक है। अब प्रत्येक सैनिक को कितने मीटर रस्सी मिलती है। अब देखिए डायरेक्टली क्वेश्चन है, 100 को आप 125 से भाग लगा दीजिए, कितना है 4, यानी कि एक को कितना मिलेगा 4 मीटर मिलेगा। इतना आसान सा क्वेश्चन है, और इतने आसान क्वेश्चन में आप लोग 10 का 10 नहीं करेंगे तो आप समझ लीजिए एग्जाम कभी भी पास नहीं कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। इतने क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन को देखिए और उड़ा दीजिए, ठीक है। अब आगे आ जाइए, अगले क्वेश्चन को देख लीजिए। यहाँ पर अगला क्वेश्चन में क्या दिया गया है, क्वेश्चन ये है कि 8 मीटर भुजा की लंबाई वाला एक वर्ग का परिमाप क्या है। तो अभी मैंने क्या बताया था, फॉर्मूला पता होना चाहिए। देखिए वर्ग का परिमाप यानी कि कह सकते हैं कि पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका होता है 4 × a, यानी कह सकते हैं भुजा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर वर्ग की भुजा है, ठीक है, तो यहाँ पर आपका 8 माफ कीजिएगा 4 गुना में भुजा कितना 8 है ना, 8 का 32 क्या हो जाएगा, 32 मीटर क्या हो जाएगा आपका आंसर। ऑप्शन नंबर ये सी में दिया गया है वर्ग की परिमाप। तो वर्ग कैसा होता है आपका, ऐसा होता है ना। अब देखिए 8 है 8 है 8 है 8 है, सभी को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन में आ जाइए, अगले क्वेश्चन को देख लीजिए। यहाँ पर क्या दिया गया है कि एक बॉक्स की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 3 सेंटीमीटर है, तो बॉक्स का आयतन घन सेंटीमीटर में कितना है। देखिए बॉक्स दिया गया है, इसमें क्या आपका लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और ऊंचाई भी है, तो इसका आयतन जो होता है क्या कैसे होता है, L, B और H होता है, यानी कि लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई होता है। 10 गुना 5 गुना 3 कर ली, 10 × 5 = 50 दिया 150 सेंटीमीटर क्यूब। आपका ऑप्शन नंबर इसमें है, किसी में नहीं दिया गया है, ऑप्शन इसका गलत दिया गया है, ठीक है। तो ऑप्शन आप ए को मान लीजिए, ठीक है ना, ऑप्शन ए को मान लीजिए। तो 150 सेंटीमीटर क्यूब इसका आंसर हो जाता है, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन को देख लीजिए। यहाँ पर क्या दिया गया है कि 12 को 3 से विभाजित करने पर फिर 4 से गुना करने पर परिणाम क्या आएगा।
पहले 12 को 3 से गुना करेंगे, कितना आएगा, 12 या 36, फिर 4 से, माफ कीजिएगा मैंने गलती कर दिया, देखिए क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे ही गलती होता है, 12 को 3 से विभाज करेंगे, यानी 12 को 3 से भाग काटेंगे, कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, फिर 4 से गुना करेंगे, कितना आ जाएगा, 16। तो एग्जाम में बच्चे ऐसे ही गलती करते हैं, इसका आंसर तो ऑप्शन नंबर डी दिया गया है, एग्जाम में बच्चे ऐसे ही गलती करते हैं, इतना आसान सा क्वेश्चन, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, आप लोग ऐसा मत बोलिएगा इतना इजी क्वेश्चन नहीं आते हैं, मैं मानता हूँ इतना क्वेश्चन इजी नहीं आता है, लेकिन आज मैंने पहले बता दिया कि आपके लिए इजी रहेंगे, मॉडरेट रहेंगे, और ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं। अब इतने आसान क्वेश्चन है तो समझ लीजिए कट ऑफ हाई जाएगा, तो आप ऐसे भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाइए और 1 घंटे आप लोग क्वेश्चन करने का प्रैक्टिस जरूर कीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर आ गया, ये आगे दिया गया है कि एक स्टोर 2000 की कीमत वाली जैकेट 10% की छूट प्रदान करता है, तो छूट के बाद जैकेट की अंतिम कीमत क्या है। इसको आप 2 तरीके से बना सकते हैं। देखिए यहाँ पर 2000 रुपये है उसका कीमत, ठीक है, उसमें 10% की छूट देता है ना, 10% इसका पहले निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा, 200, ठीक है। अब 2000 में से इसको आप 200 कम कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 1800 रुपये उसके अब कीमत हो जाएंगे, ठीक है। अब लेकिन आपको डायरेक्टली निकालना है तो कैसे निकालेंगे, यानी कि देखिए 2000, अब 10% की छूट देता है ना, इसका कितना 90% बच जाएगा ना, ऐप से कर लीजिए, 0 0 कट जाएगा ना, 2 नाम में 18, यानी 1800 उसके अब कीमत हो जाएंगे, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन को आप ऑर्डरली बना सकते हैं। मैं जितना सा मैं क्वेश्चन लाया हूँ वैसे क्वेश्चन को, सारे क्वेश्चन को क्या करेंगे आप लोग ऑर्डरली, यानी कि बिना देखे हुए, बिना पेन पेपर को पकड़े हुए सारे क्वेश्चन को बनाएंगे, ठीक है। अब ये भी क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पर क्या है, इसके बाद हम लोग कंप्यूटर फिर इंग्लिश जाएंगे। अब एक रेसिपी के लिए 2 कप आटे की आवश्यकता होगी। अब कुछ रेसिपी बनाएंगे खाने के लिए, तो उसमें 2 कप आटे लगेंगे। यदि आप रेसिपी को दोगुना करना चाहते हैं, जितना रेसिपी बनाएंगे इसमें 2 कप खर्चा होता है। अब रेसिपी को क्या करना पड़ेंगे, रेसिपी को हम दोगुना कर देंगे, तो कितने कप चाहिए आपको आटा। अब रेसिपी जितना बनता था उसको दोगुना कर दिया है, तो कप भी जितना कप लगा है उसको भी कप से दोगुना करेंगे ना, 2 दूना 4, यानी कि 4 कप लग जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इतना आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो सारे मैंने एक ही टाइप के क्वेश्चन ला दिए हैं आपके लिए, ठीक है। अब आ जाइए कंप्यूटर पर, और कंप्यूटर के क्वेश्चन हैं, एक कह सकते हैं कि इजी भी कह सकते हैं और मॉडरेट भी कह सकते हैं। लेकिन कंप्यूटर के लिए जो हमारे पास यूट्यूब पर चैनल पर जो भी कंप्यूटर क्लासेस हैं, आप सारे कंप्यूटर क्लास कर लीजिए, आर्मी क्लर्क कंप्यूटर के नाम से होगा। तो यहाँ पर आपके कहीं भी किसी की बुक से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और आपका टेस्ट भी कर सकते हैं। और इसके अलावा जो हमारे पास ई बुक है कंप्यूटर के लिए, आप वो भी लेकर अभी आप पढ़ लीजिए। इतना टाइम है, आप एग्जाम से पहले खत्म कर लेंगे और रिवीजन कर लेंगे। ये मात्र आपको 50 रुपये मिलेंगे आपको, इसमें करीब करीब आपको यहाँ पर 800 क्वेश्चन मिलेंगे लगभग, ठीक है। इस लेके पढ़ लीजिए और एक बार रिवीजन कर लीजिए, आप एग्जाम में बहुत आपको हेल्प करेगा। फिलहाल क्वेश्चन को देख लीजिए यहाँ पर क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर के लिए एक सामान्य इनपुट डिवाइस नहीं है। देखिए इनपुट डिवाइसेस में से कौन सा नहीं है वो देखना है। कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, मॉनिटर क्या है और आउटपुट डिवाइस है, यही आपका आंसर हो जाएगा। इसके अलावा माउस भी क्या इनपुट है और स्कैनर भी क्या है, आपका इनपुट डिवाइस है। यानी कि आपका आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी है, एक इनपुट डिवाइस नहीं है, यही पूछा जा रहा था। बाद बाकी ये बुक लेने के लिए हमारा जो नंबर है 9102195290 पे मुझे आप कॉल या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और बता सकते हैं कि आप कंप्यूटर का ई बुक लेना चाहते हैं। अब आगे आ जाइए, अगले क्वेश्चन को देख लीजिए। अब क्या दिया गया है, कंप्यूटर नेटवर्क की वर्ल्ड वाइड सिस्टम निम्नलिखित में से कौन सी है। वर्ल्ड वाइड सिस्टम कंप्यूटर की कौन सी है जो सारी दुनिया में है। देखिए यहाँ पर इंट्रानेट, वेब पेज, इंटरनेट या फिर वेबसाइट। अब देखिए यहाँ पर इंटरनेट जो है पूरी दुनिया में वर्ल्ड वाइड सिस्टम है, ये इंटरनेट सब एक दूसरे से जुड़े हुए सारे हैं, इसीलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन को भी देख लीजिए। यहाँ पर क्या दिया गया है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दस्तावेज के लिए आमतौर पर उपयोग किया जाने वाला एक्सटेंशन कौन है। यानी आप सीधे सीधे वर्ड याद कर लीजिए कि एमएस वर्ड का जो एक्सटेंशन होता है वो क्या होता है, जो डॉट के बाद लगा रहता है, उसमें आप लोग DOCX ये आपका एक्सटेंशन दिया गया है। एक्सेल का देखेंगे तो डॉट के बाद XLS, ठीक है। आपको ये सब चीज याद करने पड़ेंगे, एक्सटेंशन से कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं। आप लोग कमेंट करके बताइएगा हमें .exe किसका एक्सटेंशन है। आप लोगों को पता नहीं है, पता है तो आप लोग कमेंट करिए, नहीं पता है तो सर्च करिए फिर मुझे कमेंट करिएगा
कि यहाँ पर .exe इसका एक्सटेंशन है। ठीक है, फिलहाल तो इसका मैंने बता दिया, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी है। अब आगे आ जाइए, अगले क्वेश्चन में दिया गया है कि संवेदनशील दैशन्य डेटा के साथ काम करते समय, यानी कि इसका क्वेश्चन मतलब क्या है, जब भी आप सेंसिटिव आप इंफॉर्मेशन सेंसिटिव डाटा को ओपन करते हैं कंप्यूटर में, तो आपको क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, मतलब क्या करना चाहिए ये क्वेश्चन कह रहा है। जब भी आप इंपॉर्टेंट डाटा को ओपन करते हैं तब क्या करना चाहिए, सार्वजनिक वाईफाई यूज करना चाहिए। सार्वजनिक वाईफाई, आप लोग कहीं भी जाते हैं वाईफाई को कनेक्ट कर लेते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, बिल्कुल सिक्योर नहीं होता है। कनेक्ट करने से क्या होगा, आपका यहाँ पर हो सकता है कि आपके डेटा को चोरी हो जाए, हैक हो जाए, तो कहीं भी आप लोग कोई वाईफाई से कनेक्ट मत हो जाइएगा। ठीक है, तो ये चीज गलत है, तो ये नहीं करेंगे हम लोग। संदिग्ध ईमेल अटैचमेंट खोलेंगे, देखिए जो भी हमारे पास ईमेल आता है, जिसको हम लोग ईमेल जानते हैं, उसी पर क्लिक करना है, उसी को ओपन करना है, अदरवाइज ओपन नहीं करना है। तो हम लोगों को ये भी नहीं करना है, जब भी हम लोग को इंपॉर्टेंट डेटा पर काम करना है तो ये भी नहीं करना है। सभी पॉपअप विज्ञापन पर क्लिक करें। जब भी आप लोग इंटरनेट पर ब्राउज करते हैं या यूट्यूब पर कुछ भी देखते हैं, तो आप देखते हैं कि ऐड आता होगा, तो सभी ऐड पर क्लिक नहीं करना चाहिए। देखिए ये भी गलत चीज़ है, तो ये भी नहीं करना चाहिए। सुरक्षित ब्राउजिंग आदतों का अभ्यास करें और संदिग्ध लिंक से बचें। यानी जब भी हम लोग कंप्यूटर पर कुछ भी इंपॉर्टेंट डेटा खोलेंगे, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि सेफ ब्राउजिंग करेंगे, और जो मुझे करना रहेगा उतना ही करेंगे, इसके अलावा कुछ भी नहीं करेंगे। अदर लिंक सब पर क्लिक नहीं करेंगे, इसको हम लोग नहीं जानते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है ये सही कह रहा है, तो आपका आंसर भी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर है। ठीक है, तो आप लोगों को ऐसा क्वेश्चन मिल जाएंगे एग्जाम में। अब आगे आ जाइए, कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य क्या है, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है कंप्यूटर का, उसका मेन फंक्शन क्या है, आपको यहाँ पर ये देखने हैं। तो इंटरनेट ब्राउज करने के लिए, क्या इंटरनेट ब्राउज करने के लिए ओएस का यूज क्या आता है, बिल्कुल नहीं। कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर संसाधनों का प्रबंधन करने के लिए, बिल्कुल सही कह रहा है। कंप्यूटर में हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के को मैनेज करने के लिए ओएस का यूज क्या आता है, ओएस होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर आंसर है। गेम के लिए नहीं क्या आता है, तो प्रोसेस टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर जो है बी आपका यहाँ पर आंसर है। अब जो पार्ट आने वाला है आर्मी क्लर्क पेपर, आर्मी क्लर्क मॉडल पेपर का, ये आपके पार्ट 2 में इंग्लिश का क्वेश्चन मिलेंगे। इसमें से आपके क्वेश्चन जो रहेंगे ये कह सकते हैं कि मॉडरेट लेवल का ही आपके एग्जाम में आते हैं, तो इसमें से भी आपको अच्छे करने हैं, और आपके एग्जाम में इसमें से 32 मार्क आपको लाना ही पड़ेगा इंग्लिश वाले सेक्शन में, तभी आप लोग पास करेंगे, मिनिमम मैं बता रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पर अभी मैंने क्या कर दिया है, पैसेज को हटा दिया है, क्योंकि क्लास बहुत लेंथी हो जाएगा, आप लोग भी बोर हो जाएंगे। पैसेज क्लास में आगे मैं अलग से लाऊंगा, बात बाकी आपके लिए यहाँ पर इसके अलावा पैसेज के अलावा जो भी क्वेश्चन है मैं सारा दिखा रहा हूँ, सारे क्वेश्चन करने का कोशिश करिएगा। तो क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि चूज द करेक्ट आर्टिकल, ए एंड द क्या होता है, आर्टिकल होता है, टू फिल द ब्लैंक फॉर ए सेंटेंस। ठीक है, जो भी यहाँ पर ब्लैंक दिया गया है उसके लिए आर्टिकल कौन से लगेंगे ऑप्शन में दिया गया है, और आर्टिकल नहीं लगेंगे तो आप नन ऑफ दीज आप चुन सकते हैं अपने आंसर में। अब क्वेश्चन देख लीजिए क्या दिया गया है, माउंट एवरेस्ट इज हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड। तो क्या आ जाएगा, हाईएस्ट से पहले ए एंड द में से क्या आएगा, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में क्या दिया गया है, द दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी। यानी कि यहाँ जो लगेगा वो बन जाएगा द, आपका आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पर हाईएस्ट दिया गया है। हाईएस्ट क्या है आपका, एक सुपरलेटिव डिग्री है, क्या है, डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री है। तो सुपरलेटिव डिग्री जहां भी हो उससे पहले हम लोग दो का यूज करेंगे। जैसे कहते हैं, देखिए यहाँ दिया GRE, टेस्ट, ग्रेटेस्ट, हाईएस्ट, क्या है, हाईएस्ट कह सकते हैं, या कह सकते हैं बेस्ट कह सकते हैं, यानी कि जहां भी आप कह सकते हैं बिगेस्ट। देखिए बिगेस्ट मतलब सारे क्लास में क्या दिया गया है, बिगेस्ट दिया हो, बेस्ट दिया हो, हाईएस्ट दिया हो, ऐसे सब से क्या होते हैं, सारे सुपरलेटिव डिग्री होते हैं। तो उससे पहले जब भी आपका आर्टिकल लगेंगे हमेशा आपके द आर्टिकल लगेंगे, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी है। और आप भी ऐसे ही सी चुने होंगे। अब आगे आ जाइए, अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि आई शॉ इंटरेस्टिंग बर्ड इन माई गार्डन दिस मॉर्निंग। अब देखिए आई शॉ इंटरेस्टिंग बर्ड, बर्ड क्या है आपका सिंगुलर है और नॉन वर्ड है, तो आपको यहाँ पर आर्टिकल तो लगेंगे। तो यहाँ पर इससे पहले आपका दिया गया है एडजेक्टिव, एडजेक्टिव से पहले आपका आर्टिकल लगेंगे। तो कौन सा लगेंगे यहाँ पर, देखिए एन, द, या फिर नो आर्टिकल, या फिर ए।
तो यहाँ पर लगाएंगे आप लोग एन का यूज करेंगे। एन एन क्यों लगेंगे? क्यों? इंटरेस्टिंग में क्या दिया गया है? आई, क्या INT, यानी कि इंटरेस्टिंग। तो आपका साउंड कैसा है? तो साउंड आपका जो है वॉवेल का है, इसलिए यहाँ पर एन लग जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए है आपका यहाँ पर आंसर। तो आपने भी इसका आंसर यही किया होगा। अब अगले क्वेश्चन को भी देख लीजिए, इसको भी कीजिए। यहाँ पर क्या दिया है कि एफिल टावर इज अ फेमस लैंडमार्क इन पेरिस। पेरिस में जो एफिल टावर है बहुत ही फेमस लैंडमार्क है। तो यहाँ पर कौन सा आर्टिकल लगेगा? ए, एन, द या फिर नो आर्टिकल? तो देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्या है, ये आपका फेमस है, ठीक है, फेमस मॉन्यूमेंट है, लैंडमार्क है। तो स्पेशल इसी के बारे में बात किया जा रहा है, इसलिए आप लोग यहाँ पर लगाएंगे द का, द एफिल टावर। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा आंसर। आपने भी इसका आंसर सी जरूर करा होगा। अब आगे आ जाइए, चूज द बेस्ट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक फॉर ए सेंटेंस। तो इस तरह के ब्लैंक में आपके यहाँ पर प्रीपोजिशन आ सकते हैं, ठीक है, एडवर्ब आ सकते हैं, या फिर एडजेक्टिव आ सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर या वर्ब, यानी कुछ भी यहाँ पर आ सकता है ब्लैंक में, या एक वो में नॉर्मली एक वोकैब में से, यानी कि एक वर्ड भी आपके आ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दिया गया है द सोल्जर एम्ड हिज राइफल द टारगेट। देखिए एक सोल्जर जो है अपने राइफल को टारगेट पर ताना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? ऑन द टारगेट, विद द टारगेट, फॉर द टारगेट या फिर ऑफ द टारगेट। तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा ऑन द टारगेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑन द टारगेट हो जाएगा। अब ऑन द टारगेट क्यों हो जाएगा? क्योंकि उस पर निशाना लगाता है, ठीक है, सोल्जर लगाया है, अपना निशाना उस पर तान दिया है, तो यहाँ पर ऑन द टारगेट होगा। ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है। अब देखिए टारगेट के बाद अगर लगता है यहाँ पर ना टारगेट एट हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे पहले है ना तो ऑन का हम लोग यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। अब आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन में दिया गया है कि द सोल्जर फॉट फॉर हिज कंट्री। देखिए ब्रेवली, ब्रेव या फिर ब्रेवनेस या फिर नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वो क्या है? ब्रेवली है। ब्रेवली क्या है? ये आपका एक एडवर्ब है। क्या है? तो एडवर्ब का क्या काम क्या होता है? वर्ब को क्वालिफाई करना। वर्ब क्या कर रहा है, ठीक है। यहाँ वर्ब है आपका फॉट, इसलिए यहाँ पर क्या लग जाएगा? एडवर्ब बेयरली हो जाएगा, माफ कीजिएगा, ब्रेवली हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ए जो है ना यहाँ पर आपका आंसर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन बन गया होगा। अगर नहीं बना होगा तो याद कर लीजिएगा, वर्ब को क्वालिफाई कौन करता है? एडवर्ब करता है। तो ब्रेवली एक वर्ड है, एडवर्ब है, इसलिए आपका आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाता है। अब आगे आ जाइए, अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया है? द कैप्टन स्पोक अ क्लियर एंड कॉन्फिडेंट वॉइस। एक कैप्टन जो था कैसा बोला? क्लियर और कॉन्फिडेंट वॉइस में बोला। तो यहाँ पर देख लीजिए विथ, इन, एट या फिर आपको यहाँ पर ऑन या फिर क्या आएगा देख लीजिए यहाँ पर। तो ऑप्शन में जो दिया गया है इसमें से जो आपका लगेगा, आपका यहाँ पर विथ लग जाएगा। मैं आपको रीजन बता रहा हूँ कि विथ क्यों लगेगा। देखिए बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं, तो याद कर लीजिए यहाँ पर स्पोक के साथ क्या लगता है? स्पोक विथ भी होता है, और यहाँ पर स्पोक कहीं कहीं पर देखेंगे टू भी होता है। स्पोक टू और विथ, तो यहाँ पर टू नहीं है इसलिए बाद में विथ कर सकते हैं, लेकिन टू। अब देखिए विथ कब लगेगा? स्पोक टू, किससे बातचीत, यानी कि चैटिंग जब लोग करते हैं ना, चैटिंग करते हैं तो विथ करेंगे किसी से, किसी समवन, यानी कि चैट विथ समवन। यहाँ पर मैं ऐसा कर देता हूँ कि चैट विथ समवन, चैट विथ समवन, किसी से बात करेंगे तो यहाँ पर स्पोक विथ हो जाएगा। लेकिन स्पोक टू कब हो जाएगा? जैसे मान लो आप कहीं भाषण दे रहे हैं, आपका जहाँ पर ऑडियंस है, लोग श्रोता सुन रहा है, कोई सुनने वाला है, ठीक है, वहां पर स्पोक टू का यूज करेंगे, ठीक है। जहां पर क्या हो? ऑडियंस हो, सुनने वाला हो, वहां पर स्पोक टू का यूज करेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है आपका यहाँ पर आंसर है। अब आगे आ जाइए, अगले क्वेश्चन में दिया गया है सिलेक्ट दी करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, जो कि स्पेलिंग जिसका बिल्कुल सही है, इसमें से आपको चुनना है यहाँ पर। तो इसमें से जो आपका आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा देख लीजिए। मैथमेटिक्स का आपको यहाँ पर सारे स्पेलिंग दिया गया है, तो कौन सा सही है आपको यहाँ पर देखना है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि मैं थे,
मैथ के बाद ई लगा देंगे, और मैट्रिक्स तो जानते ही हैं आप लोग, मैथमेटिक्स आपका क्या हो जाएगा, करेक्टली स्पेल्ड। जहाँ कि आप एग्जाम में यानी 2023 वाला एग्जाम में एक क्वेश्चन आपका मिसस्पेल्ड वर्ड से आया था, तो इसीलिए मैंने क्वेश्चन को रिपीट कर दिया आप लोगों के लिए। अब आगे आ जाइए, अगले क्वेश्चन में देख लीजिए यहाँ पर क्या दिया गया है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, यानी कि आपको क्या ढूंढना है, सिनोनिम ढूंढना है एगोनी का। एगोनी के लिए जो आपका वर्ड दिया गया है पेन, हेल्प, रिस्क और ब्लेम, इसमें से जो आपका आंसर है वो है पेन। पेन मतलब क्या होता है, दुख दर्द होता है, बहुत ज्यादा तकलीफ होना, चिंता होना, तो वही क्या है आपका एगोनी है, ठीक है, एगोनी है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए है आपका यहाँ पर आंसर, यानी कि एगोनी के लिए सिनोनिम जो हो जाएगा पेन हो जाएगा। बाद में आके हेल्प का मतलब जानते हैं, रिस्क का मतलब जानते हैं, और ब्लेम मतलब दोष लगाना, किसी पर दोष लगा देना ब्लेम कहते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर बेस्ट पेन था। अब आगे देख लीजिए, आगे दिया गया है कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द फोर अल्टरनेटिव सिलेक्ट द अल्टरनेटिव विच इज द बेस्ट सब्स्टिट्यूट ऑफ द फ्रेज, यानी कि आपका फ्रेजल वर्ड दिया गया है आपका यहाँ पर। तो आप एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आए हुए थे, उम्मीद करिए कि ये भी क्वेश्चन आप एग्जाम में आ सकते हैं। तो क्वेश्चन क्या है कि दैट विच कैन नॉट बी बिलीव्ड, जिस पर हम लोग विश्वास नहीं कर सकते। तो थोड़ा बहुत इसका हिंदी पता होना चाहिए आप लोगों को, तो प्रैक्टिस करेंगे तभी आपका ये चीज हो पाएगा। देखिए अब तो लास्ट टाइम है, अपने आप को टेस्ट कर लीजिए, लेकिन जब भी आपका एग्जाम के लिए मौका मिले तो पहले से ही आप लोग तैयारी करिएगा। और 1+ डिफेंस अकेडमी जो है आपके लिए एक यूनिक क्वेश्चन लेके आता है, ऐसा नहीं चलो मैंने कहीं कॉपी पेस्ट मैंने कर दिया और डाल दिया। ऐसे क्वेश्चन करेंगे तो आपके क्वेश्चन डायरेक्टली क्वेश्चन भी आ सकते हैं, अदरवाइज हो सकता है कि सेम मिलता जुलता आपको ऐसा क्वेश्चन मिल जाए, पैटर्न सेम रहेगा, रूल सेम रहेगा, तो आपको प्रैक्टिस ऐसे ही करके जाना चाहिए। देखिए जिस पर हम लोग विश्वास नहीं कर सकते हैं वो किसे क्या कहते हैं, इनक्रेडिबल कहते हैं, यानी अविश्वसनीय। क्या कहते हैं, अविश्वसनीय कहते हैं इनक्रेडिबल को, जिस पर हम लोग विश्वास करने योग्य नहीं होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी है यहाँ पर आपका आंसर। ऑप्शन मतलब जानते हैं कि बहुत बढ़िया। क्रेडिबल मतलब क्या होता है, विश्वसनीय, क्या कह सकते हैं, विश्वसनीय, ठीक है। और इसका होता है क्या, अविश्वसनीय होता है। और इनइफेक्टिव मतलब जानते हैं, जो मतलब क्या इफेक्टिव नहीं होता है, जो कारगर नहीं होता है। बाद बाकी इसका आंसर क्या है, दैट कैन नॉट बी बिलीव्ड, इनक्रेडिबल कहलाता है। अब आगे देख लीजिए, अगला क्वेश्चन में दिया गया आपका कि यहाँ पर जंबल वर्ड है, जंबल सेंटेंस है, तो आपको यहाँ अरेंज करके आपको मीनिंगफुल ऑर्डर में लेके आना है और यहाँ पर देखना है कि कौन सा आपका मैच करने वाला है ऑप्शन। देखिए, सो आई हैड टू ट्राई दिस प्लेस, देखिए यहाँ पर इसलिए मुझे ट्राई करना है, इससे पहले कुछ ना कुछ मैंने छोड़ दिया बोलना, तो आपका सेंटेंस पहला तो नहीं होगा, ऑप्शन ए वाला तो नहीं होगा, क्योंकि ऑप्शन ए और ऑप्शन सी वैसे कट, जब ए से स्टार्ट नहीं होगा तो ऑप्शन आपका ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। अब आगे देख लीजिए, सर्व्स अप, देखिए सर्व्स अप, देखिए आपका वर्ब से स्टार्ट है, सर्व से, तो ऑप्शन बी वाला, तो ऑप्शन बी में किसी में नहीं है, तो ये भी नहीं आपका स्टार्ट होगा। दिस इज अ मैग्निफिसेंट रेस्टोरेंट राइट हेयर विच, देखिए दिस किसके लिए आया है यहाँ पर, दिस किसी के लिए नहीं आया यहाँ पर ना, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, देखिए ऑप्शन में क्या सी दिया गया है ना, सी दिया गया है। और देखिए यहाँ पर ऑप्शन डी में दिया गया एंड, तो एंड से स्टार्ट आपका होगा नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी वाला है जिसमें डी से स्टार्ट होगा, ये होगा नहीं। अब देखिए वैसे भी हम लोगों ने बनाया नहीं है, ऑप्शन को जब अलग कर दिया है हमने ना, तो यहाँ पर देख लीजिए ऑप्शन 3 तो वैसे ही कट गए हैं आपके यहाँ पर, ठीक है। तो ऑप्शन ए बच रहा है, बी बच रहा है ना, तो आपका आंसर 99% आपका आंसर यही होगा। अभी हम लोग कंफर्म करेंगे सी से, यानी कि दिस इज अ मैग्निफिसेंट रेस्टोरेंट हाई राइट हेयर विच, यानी यहाँ जो है ये बहुत ही बढ़िया जो है आपका रेस्टोरेंट है इस टाइम पर, ठीक है। यहाँ पर विच के बाद कौन सा आएगा, विच सर्व आएगा, तो यानी कि सी के बाद बी, विच सर्व अप टू बेस्ट डच एप्पल पाई इन ऑल ऑफ यूट्रेक्ट। अब देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर और सी के बाद बी आ जाएगा, एंड आई लव, देखिए उसके बाद क्या है, एंड आई लव डच एप्पल, इसलिए और मैं क्या करता, डच पसंद करता हूँ, डच एप्पल पाई पसंद करता हूँ, इसलिए आई हैड टू ट्राई दिस प्लेस, इसलिए वहाँ हम लोगों को जाना चाहिए और मुझे वो देखना था, ठीक है ना। तो ऑप्शन देखिए यहाँ पर बी जो है ना पूरा मैच कर गया। तो देखिए जैसे मैंने बनाया ना,
उस पैटर्न को फॉलो करने के लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। देखिए प्रैक्टिस करने के लिए मैंने यूट्यूब पर कई सारे क्लास बता दिए हैं। बाद बाकी हमारे पास जो इंग्लिश का जो ई बुक है वो भी लेकर आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब आगे आ जाइए, अगले क्वेश्चन में दिया गया है सिलेक्ट द वर्ब फ्रॉम ऑफ एडजेक्टिव पैसिफिक। पैसिफिक के लिए आपको क्या ढूंढना है, एक वर्ब ढूंढना है। पैसिफिक क्या है, आपका एक एडजेक्टिव है। देखिए यहाँ पर तो पेसिफाई, पेसिफाइंग, पैसिफाइड या फिर पैसिफिकेशन। तो देख लीजिए यहाँ पर इसका वर्ब जो है ना, वर्ब जो है आपका पेसिफाई है। पेसिफाई मतलब क्या होता है, शांत करना होता है, शांत होना होता है, शांत। तो ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा। तो याद कर लीजिए यहाँ पर पेसिफाई का एडजेक्टिव क्या है, तो पैसिफिक है, और पैसिफिक का आपका वर्ब क्या है, तो आपका पेसिफाई है। क्लियर। अब आगे भी आ जाइए, अगले क्वेश्चन को देख लीजिए। यहाँ पर क्या दिया गया है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ गिवन वर्ड। यानी कि आपको यहाँ क्या पता करना है, अपोजिट वर्ड पता करना है। क्या करना है, अपोजिट वर्ड पता करना है। एक लेनियंट है, लेनियंट के लिए 4 वर्ड है, जेनरस, हेल्पफुल या फिर स्ट्रिक्ट या फिर डिफेंसिव। देखिए यानी कि लेनियंट के लिए 4 वर्ड में से आपका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्ट मतलब क्या होता है, कठोर, जो दृढ़ संकल्पित होता है। और लेनियन मतलब क्या होता है, जेनरस कह सकते हैं, ठीक है, टॉलरेबल कह सकते हैं, टॉलरेट कह सकते हैं, जो ज़्यादा बहुत क्या दयालु होता है, या फिर जो किसी का बात मान लेता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, आपका लेनियंट कह सकते हैं। या फिर इसको आप ये भी याद कर लीजिए, इसको हम लोग टॉलरेंट भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, टॉलरेंट, TOLERANT, ठीक है, टॉलरेंट इसको कह सकते हैं। जो मतलब कोई चीज बात को मान लेता है, ज़्यादा हट्टी नहीं होता है। और स्ट्रिक्ट मतलब क्या होता है, हट्टी होता है। इसका मतलब क्या होता है, नॉट हार्श, जो हट्टी नहीं होता है। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा आपका यहाँ पर आंसर। लेकिन जनरस मतलब क्या होता है, दयालु, काइंड होता है। हेल्पफुल मतलब ही जो हेल्प करता है। डिफेंसिव मतलब जो अपने आप को बचाव करता है। यहाँ पर बेस्ट जो आपका ऑप्शन था ऑप्शन नंबर सी था। अब आगे देख लीजिए, अगले क्वेश्चन में दिया गया है कि डायरेक्शन, सेलेक्ट द वर्ड और फ्रेज फ्रॉम द गिवन लिस्ट टू कंप्लीट सेंटेंस। अब यहाँ पर क्या आएगा, ये क्वेश्चन टैग से क्वेश्चन आपका है। देखिए क्वेश्चन टैग से है, क्वेश्चन टैग से भी कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको क्वेश्चन को इंक्लूड कर दिया है, ताकि आपके आर्मी क्लर्क पेपर में, आर्मी क्लर्क एग्जाम में आपको पूरा हेल्प करे ये, ठीक है। और यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर दे नीडंट वरी। देखिए जब भी यहाँ पर अगर नेगेटिव आ जाए तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। तो इजंट वाला तो आएगा नहीं, डजंट वाला आएगा नहीं, और यहाँ पर डोंट वाला आएगा नहीं। यहाँ जब आपका नेगेटिव सेंटेंस में हो तो हमेशा आप कोशिश करिएगा, कोशिश क्या आपको पूरा करना है, आपको यहाँ पर अफर्मेटिव वाला आएगा, जिसमें नेगेटिव चीज नहीं रहेगा। क्या हो जाएगा, नीड दे हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नीड दे हो जाएगा, ठीक है ना। क्लियर। नीड दे, नीड नॉट यहाँ पर दिया गया है, नीडंट दिया गया है, इसलिए यहाँ पर नीड दे हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी। यहाँ पर नेगेटिव रहे पॉजिटिव देना है, पॉजिटिव रहे यहाँ पर तो नेगेटिव देना है हमेशा। यही होता है आपका क्वेश्चन टैग होता है। एक बार क्वेश्चन को एक बार उठा के 1 घंटे देख लेंगे तो कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा आप लोगों के लिए। और जिस सेंटेंस में रहता है, जिस आपका सेंटेंस में रहता है, उस सेंटेंस में इसका यूज करेंगे। पास्ट में रहेगा तो पास्ट में करेंगे, आपका प्रेजेंट में प्रेजेंट में करेंगे, फ्यूचर में रहेगा तो फ्यूचर में ही करेंगे आप लोग यहाँ पर, ठीक है। अब आगे आ जाइए, अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया आपको, यहाँ पर एक सेंटेंस दिया गया है, इसमें आपको एरर पता करना है। इस सेंटेंस यहाँ से यहाँ तक है, अब पता करता हूँ इसमें एरर क्या दिया गया है। देखिए स्कार्सली हैड आई स्टार्टेड रीडिंग द पेपर देन द डोरबेल रैंग, नो एरर। आपका अगर एरर नहीं है तो ऑप्शन नंबर डी भी चुन सकते हैं। एक बार फिर से पढ़ के देख लीजिए, स्कार्सली हैड आई स्टार्टेड रीडिंग द पेपर देन द डोरबेल रैंग। जब मैं अचानक से मैं पढ़ रहा था न्यूज़पेपर तो क्या हुआ, डोरबेल बजा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर देखने से कोई एरर नहीं लग रहा है, लेकिन ग्रामेटिकली देखेंगे आप लोग तो एरर दिया गया है पार्ट नंबर सी में। तो पार्ट नंबर सी में एरर क्या दिया गया है, यहाँ पर देन नहीं आना चाहिए था, देन के बदले में यहाँ पर वेन होना चाहिए था। क्योंकि याद कर लीजिए आप लोग, स्कार्सली या फिर क्या रहे, हार्डली रहे, या फिर कह सकते हैं कि बेयरली रहे, ये तीनों रहे ना, तो तीनों के साथ क्या लगता है, वेन लगता है, ना कि देन। इसीलिए यहाँ पर देन गलत दिया गया है यहाँ पर, ठीक है। जैसे सूनर देन होता है ना, सूनर के साथ देन लगते हैं, सूनर के साथ देन, तो यहाँ पर ये नहीं है, देन नहीं, देन होता है यहाँ पर,
यहाँ पर वेन हो जाएगा आपका, यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका सी में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका आंसर दिया गया है। क्लियर। अब आगे आ जाइए, अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया देख लीजिए। यहाँ पर अगला क्वेश्चन में दिया गया है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। अब नोवाइस के लिए 4 वर्ड दिया गया है, एक्सपर्ट, बिगिनर, एडेप्ट या फिर साइलेंट। अब देखिए यहाँ पर नोवाइस मतलब क्या होता है, नौसिखिया होता है, जो बिगिनर होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, नोवाइस कहते हैं। एक्सपर्ट मतलब जानते हैं हम लोग, एक्सपर्ट जो बहुत ज़्यादा विद्वान होता है, जो बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होता है कोई चीज़ में जो एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा रहता है उसे एक्सपर्ट कहते हैं, निपुण को कहते हैं एक्सपर्ट। यहाँ पर ये होएगा नहीं, एडेप्ट नहीं होगा, साइलेंट नहीं होगा, यानी कि नोवाइस के लिए आपका क्या आंसर हो जाएगा, आपका बिगिनर। ठीक है, आपका यहाँ पर आंसर है। अभी देखिए यहाँ पर इसके बाद हमने क्या किया, 2 पैसेज मैंने छोड़ दिया, 2 पैसेज यानी कि 10 क्वेश्चन छूट गए आपके 2 पैसेज के लिए, इसे यहाँ पर इसलिए यहाँ पर 40 क्वेश्चन दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर 1-2 पॉइंट मैं बताना चाहता हूँ। देखिए प्रैक्टिस आप हर क्वेश्चन को कीजिए आप लोग, ठीक है ना। प्रैक्टिस हर तरह क्वेश्चन नहीं करेंगे तो आप एग्जाम में पास नहीं करेंगे। हमेशा आप लोग का हार्ड ही क्वेश्चन तैयार नहीं करने हैं, आपको इजी भी क्वेश्चन देखने हैं। इजी इसलिए क्वेश्चन देखने हैं कि आपको उसमें प्रैक्टिस बनेंगे। बाद बाकी और भी जो कुछ ई बुक यानी कि इंग्लिश के लिए या क्वेश्चन पेपर या फिर कंप्यूटर के लिए स्पेशली अभी लेना है, जितना टाइम बचा है कंप्यूटर के लिए कर सकते हैं, तो लेने के लिए आप लोग हमें आप 9102195290 मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। ठीक है, आप एग्जाम के लिए बहुत आपको हेल्पफुल रहेगा। करीब इसमें 800 क्वेश्चन है और ये आपको एग्जाम से पहले कर सकते हैं। ठीक है, और एग्जाम जो है कंप्यूटर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें आपके मार्क बढ़ेंगे, इसलिए आपको एक एक क्वेश्चन करना जरूरी है। तो आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा ना, एक बार आप लोग लाइक जरूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब नहीं कराया है तो सब्सक्राइब भी आप लोग जरूर करिएगा, ताकि अगला जो क्लास आएगा आपके लिए वो आपको पहले मिल जाएगा नोटिफिकेशन के थ्रू। तो अभी के लिए इतना ही नहीं दीजिए, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक सभी से फिर से जय हिंद, जय भारत।